अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको पेप हो गया, लॉट साइज हो गया, लेवरेज हो गया, ये सब आपको समझ में नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है और आप सीखने के हिसाब से इस वीडियो पर आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप फॉरेक्स के जो 3 इंपोर्टेंट टर्म होते हैं वो बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। पहला पॉइंट है पिप क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म पर हम उसको पिप बोलते हैं, लेकिन अगर पिप की बात करें तो पिप एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जो होता है प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, इसका फुल फॉर्म होता है। पिप मार्केट में कब यूज होता है? तो प्राइस है जो फॉरेक्स जैसे गोल्ड का चार्ट है, वो गोल्ड का ये प्राइस है। अब गोल्ड का चार्ट अगर ऊपर जाता है तो जो मूवमेंट होता है, और मान लो पॉइंट यहाँ से $4,900 से मार्केट चला गया $4,910, तो इसके बीच का जो मेजर करेंगे उसको हम पिप के जरिए ही मेजर करते हैं। पिप का मतलब है बेसिकली कि आप मेजरमेंट के लिए मान सकते हो। अब मैं आपको पिप मेजरमेंट करके पहले बता देता हूँ। पिप मेजरमेंट करने के लिए आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। देखो बात करें यूएसडी वाले पेयर की, देखो यूएसडी का जो पेयर होता है उसमें पिप का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग टाइप का होता है, और जेपीवाई के लिए भी अलग टाइप का होता है। मैं अभी आपको तीनों का समझा दूंगा। और जो हमारे गोल्ड होते हैं, गोल्ड का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों लिख लिए। अब यहाँ पर मैं कोई पेयर ले लूंगा, जैसे मान लो ले लिया मैंने जेबीपी यूएसडी, ठीक है। अब जेबीपी यूएसडी का जो करंट प्राइस है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ए 1 पॉइंट हो गया, एक प्राइस मैंने यहाँ पे करंट प्राइस जैसे अगर ए वाला होगा तो ये चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वो इंक्रीज हुआ और उसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 1.81200। तो यहाँ पर आप देखो कि मूवमेंट हुआ यहाँ पे कि लास्ट के जो 3 डिजिट है इसके, जैसे यहाँ पे 100 है और इस जगह 200 है, और यहाँ पर 100 पॉइंट का जो चेंजिंग हुई है इसको हम नापेंगे, इसको बोलेंगे 10 पिप। यहाँ पर 10 पिप की मोमेंटम हुई। तो देखो मैं आपको बता दूं, यूएसडी के पेयर होंगे, यूएसडी के पेयर हैं, यूरो यूएसडी हो गया, जेबीपी यूएसडी हो गया। इनके जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उन पर 100 पॉइंट की जो मोमेंटम होती है वो उधर 10 पिप का चेंजिंग होती है, ठीक है। अभी आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा, अभी एग्जांपल करके। अब मैं आपको जेपीवाई वाले पेयर बताता हूँ। जैसे जेबीपी जेपीवाई का मैं बता देता हूँ। जैसे करंट प्राइस अगर चल रहा है 201.500, मैंने मान लो यहाँ पे करंट प्राइस एक इतना चल रहा है, और इसमें जब चेंजिंग हुई तो ये हो गया 201.600। तो जेबीपी वाले जो लास्ट है यहाँ पर डिजिट है 3, लास्ट के 3 डिजिट की चेंजिंग मतलब 100 पॉइंट की जब चेंजिंग होगी तो ये भी 10 पिप की चेंजिंग होगी। थोड़ा गोल्ड का अलग होता है जो आपको मैं बताऊंगा। मतलब यूएसडी और जेपीवाई वाले जो पेयर होते हैं उस पर आपको लास्ट के 3 डिजिट पर 100 पॉइंट की चेंजिंग पर 10 पिप की मोमेंटम होती है। अब मान लो गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4,000.800, ठीक है। ये इतना चल रहा है $4,000.800 का। अब इस पर अगर चेंजिंग होगी भी तो यहाँ पे मान लो अब उसका जो प्राइस हो गया 4,000.900। तो अब इस पर आपको लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर अगर 100 पॉइंट की चेंजिंग होती है तो ये 10 पिप नहीं है, ये हमारे हैं 1 पिप, ठीक है। 1 पिप है। जब आपके दशमलव के आगे जो एक जीरो है इस पर अगर चेंजिंग होती है, मान लो यहाँ पर 4,001.800 है, तो यहाँ पर अब जो चेंजिंग हुई इन दोनों में, ये हुई 10 पिप की चेंजिंग। तो थोड़ा गोल्ड का अलग है सीन, तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है क्योंकि लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिप का मतलब बता दिया। पिप का बेसिकली आप मेजर करने के लिए इसको यूज करते हो। पिप से कनेक्शन होता है लॉट का। तो लॉट क्या होता है, तो यहाँ पर एक कुछ थ्योरी है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इनको आपको जानना जरूरी है, फिर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। देखो लॉट टाइप होते हैं 4 टाइप के, जिस पर स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है, और एक नैनो लॉट होता है। नैनो लॉट सबसे छोटा लॉट होता है 0.01 लॉट का, माइक्रो लॉट होता है 0.10 लॉट का, मिनी लॉट होता है 1 लॉट, और स्टैंडर्ड लॉट होता है 10 लॉट। अब क्या होता है, अगर आपके पास, अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, कोई भी ब्रोकर का अकाउंट है और उस पर $100 बने हैं, तो उस पर सिर्फ आप नैनो लॉट ही खरीद सकते हो। मतलब यूनिट का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है उसी को आप यूनिट बोल सकते हो। मान लो $100 है तो वो नैनो लॉट वाला अकाउंट हो गया। आपके पास $1,000 है तो वो माइक्रो लॉट के लिए अकाउंट हो गया, उस पर आप इतना लॉट साइज खरीद सकते हो। अब लॉट का पिप के साथ क्या कनेक्शन है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो सिंपल भाषा पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 पिप की मोमेंटम हुई, यहाँ पे 10 पिप की मोमेंटम हुई थी, तो 10 पिप पर अगर आप सबसे छोटा लॉट नैनो लॉट खरीदते हो 0.01 लॉट का, और 10 पिप मोमेंटम होती है, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप 0.1 लॉट खरीदते हो और आपको 10 पिप की मोमेंटम होती है,
तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। इसके बाद अगर आप एक लॉट खरीदते हो और 10 पिप की मोमेंटम होती है, 10 पिप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा लॉट है हमारा 10 लॉट। अगर आप 10 लॉट खरीदते हो और आपकी 10 पिप की मोमेंटम होती है तो इधर $1000 का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पिप का लॉट साइज से क्या कनेक्शन है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये तीनों के लिए है। जेपीवाई के लिए भी अगर बात करें तो 10 पिप की मोमेंटम पर छोटे नैनो लॉट पर आपको $1 का प्रॉफिट होगा। सेम गोल्ड के लिए बात है, अगर आपका 10 पिप का मोमेंटम है तो 0.01 में आपका $1 का ही प्रॉफिट होगा 10 पिप पर। सो अभी मैं आपको ये ब्रोकर पर भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको लॉट से कनेक्शन है। अब लेवरेज की बात करें तो लेवरेज कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की भी बात ज़रूरी नहीं है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज हमको ब्रोकर प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए। जैसे आपके पास $100 है, आपके पास नैनो अकाउंट है, $100 का अकाउंट है, तो उस पर आप अगर बात कहें तो 0.01 ही ले सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि अकाउंट टाइप के यूनिट के हिसाब से ही आप लॉट लोगे। लेकिन वो अगर आपको लेवरेज दे देंगे 1:200 का, अब 1:200 का मतलब है $100 है, उस पर आप 200 का आप मल्टीपल उस पर कर दोगे। जैसे $100 है तो ये $20,000 का अकाउंट हो गया, तो इस पर आप $20,000 के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा रिस्क के हिसाब से है, लेकिन मैं आपको लेवरेज ज़्यादा लेना सजेस्ट नहीं करूंगा। मैक्सिमम लेवरेज आप 1:500 तक ले सकते हो, इससे ज़्यादा लेवरेज मत ले। आप एक्स्ट्रा रिस्क लोगे तो आपका अकाउंट जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। तो अकाउंट वाइप आउट होने से बचना है तो कम रिस्क लेना, अच्छी एक्यूरेसी पर ट्रेड करना है। और तो आपको बेशक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, उसको जरूर देख लेना। अकाउंट वाइप आउट होने से कैसे बचाएं, अकाउंट जो खत्म कर देते हो आप 1-2 दिन पर ही, उसको खत्म होने से कैसे बचाएं, तो उस वीडियो को देख लेना। आपको रूल्स वगैरह सब उस वीडियो पर बता दिया है मैंने। लेवरेज मैंने आपको बता दिया, पिप बता दिया, पॉइंट इंटरेस्ट पॉइंट, और आपको लॉट भी बता दिया। लॉट क्या होता है? लॉट एक आपको बाय सेल करने के लिए एक नंबर होता है जिस हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस करते हो। मैं आपको एक्सएनएस ओपन कर लूंगा। अब आपके पास जो भी ब्रोकर है आप उस ब्रोकर को यूज करें। सो मैं एक्सएनएस ओपन कर लूंगा और यहाँ पर मैं एक डेमो अकाउंट पर ट्रेड करूंगा, क्योंकि आज मार्केट बंद है, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है। सो मैं उसी पर ट्रेड करूंगा। सो मैंने ट्रेड ओपन कर लिया यहाँ पे, बाकी सब पेयर बंद है तो बिटकॉइन ओपन है। अब देखो ये एक्सएनएस का इंटरफेस है ट्रेडिंग का, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.01 लॉट ले सकते हो। और अब मैं यहाँ पर जैसे 0.01 लॉट लूंगा, यहाँ पर मैं बाय करूंगा इस जगह से, तो देखो बाय हो गया। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है इस जगह से, अब ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन का पिप का कैलकुलेशन अलग होता है, मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। देखो मार्केट इधर से ऊपर गया, हमारा प्रॉफिट दिखने लगा। आपने कितना लिया था? 0.01 लॉट। अगर आप इसी जगह बड़ा लॉट लोगे तो इतने पिप पर उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। अगर ये 10 पिप ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 0.01 पर $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। या अब ब्रोकर में खुद इतना सुविधा होती है कि आप डायरेक्ट उसी पर चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो मैं टीपी कर रहा हूँ, और टीपी इस जगह से अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, देखो इस जगह से ऊपर ले गया, तो यहाँ पर अगर बात करें इस जगह पे देखो लिखा हुआ है ये 19 पिप है। अब 19 पिप पर यहाँ पर $1.9 का प्रॉफिट भी हो रहा है इस जगह पर, अगर मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट करूँ तो ये ब्रोकर पर खुद बताया जाता है कि कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, किस जगह पे कितना लॉस हो रहा है, तो ब्रोकर भी ये मेजर कर देता है। बट ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पिप क्या होता है और लॉट क्या होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पिप क्या है और लॉट क्या है। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।